हमारे देश भारत में राजस्थान का नाम हमेशा सर्वदा से ही ऊंचा रहा है। ये वीरों की भूमि रही है। वीरों की भूमि के साथ साथ में यहाँ जो बेटियों ने जन्म लिया था, तो शुरू से यहाँ की जो बेटियाँ हैं, चाहे कैसी भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहें, वो चाहे उसमें बलिदान के क्षेत्र में रहें। अभी हमें उस समय की बात है जब पन्ना धाय का बलिदान जब था, त्याग तुझ था, वो हम सबको ये जो है स्मरण कराता है। और जो है रानी पद्मिनी का था, अमृता देवी का था, जो पेड़ों की काटने के लिए मीराबाई की जो भक्ति थी, वो उस समय की जो अपनी बेटियां थी, तो उन्होंने जो है सबने एक से एक बढ़ कर के काम किए हैं। वो हमेशा जो है अपने राजस्थान की धरती को जो है याद करते रहेंगे। उन बेटियों को वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी बेटियां जो है अपने राजस्थान का नाम ऊंचा कर रही हैं। वो उनके लिए, हम सब के लिए गौरव की बात है। उनको बधाई भी है, शुभकामनाएं भी हैं। जैसे अभी पिछले टाइम में मनु ने अपना राजस्थान का नाम ऊंचा किया था, तो उसी प्रकार से जो है अभी ये जो पदक जीत करके अभी जो अभी अवनी लखेरा ने किया है, इसमें मोना अग्रवाल ने किया है, मनीष जो है नरवाल ने, इसने पदक जो जीते हैं, तो पदक जीतने के अभी खेल जगत में तो अपने राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। तो हम सब के लिए जो है बड़ी गौरव की बात है, और उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जो है समय समय पर जो है ऐसे जो कार्य, हमारी जो बेटियां हैं, हम बेटियां जो किसी से पीछे नहीं हैं, तो हमें हमारी जब नवयुवकों की जिम्मेदारी बन जाती है, नवयुवक जो लोग हैं वो नवयुवकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बेटियों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। उनका जो है एक नैतिक दायित्व बनता है। अभी पिछले टाइम में कोलकाता में इस तरह से जो घटनाएं अपन देखते हैं, रोज़ाना आती रहती है, बहुत सारी अखबारों पढ़ते रहते हैं, आधे नकारात्मक न्यूज़ आती रहती हैं, तो उनको पढ़ने से इस तरह से दिल दहलाने वाली बातें हो जाती हैं। तो हम सब युवकों का ये कार्य है, युवक उस कार्य के लिए आ गए हैं। आगे आकर के जो है अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें वो, और नैतिक जिम्मेदारी समझ करके यूँ अपन समझें कि भाई इसमें जो है अभी उसमें उस समय की बात है जब जो आप देख लें समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे कोड ऐसे बने हुए हैं कि उन लोगों की सुरक्षा में उतर जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा करते हैं। अत्याचारियों की, पापियों की जो उनकी सुरक्षा करने में आगे आ जाते हैं लोग, उनको आगे नहीं आना चाहिए। वो तो अब जो भगवान उसमें देखते हैं कि भगवान उस समय की बात है जब अपन ये नाविकों को ये देखना चाहिए कि जब रावण है उसको मंदोदरी को लेकर के गया था, उसमें माता सीता को लेकर गया था, मंदोदरी ने उसको समझाया था कि देखो जो है इस तरह से तुम राम का मुकुट लगा लो, राम का मुकुट लगाने के बाद में तुम्हें जो है इस तरह से राम पहचानेगी वो सीता। तो इस तरह से उसने कहा था, मंदोदरी ने क्या कहा था कि देवी ये तो काम मैंने पहले से बहुत समय पहले कर लिया था, लेकिन जब भी राम का मुकुट लगाता हूँ तो मुझे सब बहन और बेटियां नज़र आती हैं, जो है माताएं नज़र आती हैं। तो इस तरह से तो है, तो हमें जो है इस तरह से जो है अपने देखते हैं समाज में जो है बहन बेटियों को इस तरह से बहन बेटी माँ इस तरह से समझें, वो इस तरह से व्यवहार करें। अभी जो है उस समय नहीं तो भगवान उनको माफ़ करने वाले नहीं है। भगवान जो है अभी तो, क्योंकि उस समय की बात है जब माता सीता की जो है एक जयंत नाम का जो था, तो जयंत ने उसमें वो किया था, उसमें एक सीता माता की उसमें लगाया था, पैर की चोंच मार दी थी उसने। जयंत एक उसका इंद्र भगवान का बेटा था, और इंद्र भगवान का बेटा होने के ऊपर उसको गर्व हो गया था। माता सीता के पैर में चोंच मार खून आ गया था माता सीता के, और खून आकर के जब जो उड़ चला गया तो भगवान राम ने देखा था कि ये खून किस बात के, तो उसने कहा था कि ये जो कौवा जा रहा है उस कौवे ने चोंच मार दी है। तो इस तरह से भगवान राम ने जो है उसमें हथियार तो उसके पास में नहीं थे, ना उसके पास में बाण था, तो उसमें एक तिनके का बाण हथियार बना करके और उसके पीछे छोड़ दिया। अब पीछे छोड़ने के बाद में ब्रह्मास्त्र बन गया, और ब्रह्मास्त्र बनने के बाद में जो कौवा घबरा गया, और कौवा घबरा करके उसमें जयंत नाम था उसका, कौवे का कौवा बन करके आया था। वो अपने पिता के पास में जाता है, पिता इंद्र भगवान के पास में जाता है। इंद्र भगवान उसको मना कर देते रहे कि दुष्ट, तू इस तरह से क्या करके आया है, भगवान तेरे को बख्शने वाले नहीं है, तो जो है उनसे माफ़ी मांगो जा करके, मेरे बस की बात नहीं है। तो इंद्र भगवान ने मना कर दिया था, तो जो बक करके जहाँ ब्रह्मा जी के पास में चला गया था, ब्रह्मा जी ने भी उसको कह दिया था कि राम का जो है उसमें बाण छोड़ा हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इस तरह से। तो इस तरह से ये है कि हम जो इसमें अत्याचार बढ़ रहे हैं, भगवान जो है इसमें देख रहे हैं, तो उन अत्याचारियों को माफ़ करने वाले भगवान नहीं हैं। तो हमें बहन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें नैतिक रूप से लेनी चाहिए, और इस तरह से सुरक्षा अपन करेंगे, हम हमारी सुरक्षा करेंगे, बहन बेटियों की
ये समाज में जो है सद्व्यवहार सदाचार रहेगा। धन्यवाद।